सुप्रीम कोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस, हुक्मनामों में तारीखों के रद्दोबदल का इंकिशाफ। एडिशनल रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस मंसूर की सरबराही में होने वाली समाअत का हवाला देते हुए कहा कि बेंचिस इख्तियारात का मुकदमा 13 जनवरी को 27 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। बाद में मिलने वाले दूसरे हुक्मनामे में समाअत की तारीख 16 जनवरी कर दी गई। नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूस कुन है। इस बार तजर्बे की नाकामी पर हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अपने एक बयान में कहा कि मौजूदा हुकूमत पीपी हिमायत की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले अक्सर हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और रवां बरस का पहला मंकी पॉक्स केस। पेशावर एयरपोर्ट से रिपोर्ट, दुबई से आने वाले 35 बरस के मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया। मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए। लैब ने मुसाफिर में एम पॉक्स की तस्दीक कर दी। केपी में अब तक एम पॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके। पाकिस्तानी स्पिनर ने एक बार फिर मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसा लिया। नौमान अली, साजिद खान और अबरार अहमद की घूमती गेंदों ने कैरेबियन बैटर्स को जमकर ना खेलने दिया। नौमान अली ने 6, साजिद खान ने 2, अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन लौटाया। काशिफ अली ने डेब्यू टेस्ट के पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। डिजिटल दौर में साइबर क्राइम बड़ा मसला। टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेजी से तरक्की कर रही है। हमें फेक न्यूज के चैलेंजेस का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों की मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे। नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और जो हमारी बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। तहरीक-ए-इंसाफ तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम तमाम इख्तलाफात भुलाकर नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, लेकिन हुकूमत सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही थी। अगर कमीशन नहीं बन रहा तो हम सिर्फ सलाम दुआ के लिए मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शाहिद खकान अब्बासी साहब को और महमूद अचकज़ई साहब को जो है वो कहा है कि मुज़ाकरात के अमल में जो भी आइंदा अगर कोई होना है तो उसमें उनको शामिल किया जाए। पानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकज़ई को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने की अपील कर दी। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, बानी पीटीआई ने बड़ा अलायंस बनाने पर जोर दिया है। किसी सूरत जबर और जुल्म के साथ नहीं। हमारी सेनेट की 8 सीटें गायब कर दी गई। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैंने हमेशा कबाइल और खित्ते के अमन के लिए कोशिशें की हैं। कबाइल और मुशीरान से गुजारिश है कि आपस में ना लड़ें। फैसला किया है कि जुनैद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के सदस्य। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर नामजद। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। बोले, आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मसर की शमूलियत पर सवाल उठा दिया। कहा, दोनों जज आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए 5 रुकनी बेंच की तजवीज दी। चीफ जस्टिस ने कहा, 4 रुकनी भी काफी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जज शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी को खात। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तैनाती से रोकने की इस्तदा। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।